हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 2800 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो बताऊंगा। तो आपको क्या लेना है, परसेंट लेना है। ठीक है, जो आपको रेट दिया गया है उस रेट से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, आपको रेट कितना दे रखा है, 5% का। ठीक है, 5% का रेट है, तो 5% को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ऊपर बटे में कितना परसेंट का मतलब 100 होता है बटे में। ठीक है, इसे काटेंगे 5 एकम 5 और 5 से ये कट जाएगा कितनी बारी दोस्तों, 20 बारी, तो 1/20 आ गया। क्लियर है। तो रेट से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नीचे वाली वैल्यू क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल, और नीचे वाली में ऊपर वाली को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 20, और नीचे वाली में ऊपर वाली को 1 को जोड़ देंगे, अमाउंट कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बात क्लियर है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये प्रिंसिपल हो गया, ये हो गया अमाउंट। प्रिंसिपल कितना 20, अमाउंट कितना 21। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। अब देखिए यहाँ पर कितने समय की बात हुई है, 2 वर्ष की बात हो रही है। जब 2 वर्ष की बात होगी तो पावर 2 रख देंगे, 3 वर्ष की बात होगी तो पावर 3 रख देंगे, 4 वर्ष की बात होगी तो पावर 4 रख देंगे। ठीक है, तो 20 की पावर 2 का मान कितना, 400। 21 की पावर 2 का मान कितना, 441। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 400। प्रिंसिपल कितना हो गया, 400। लेकिन क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दे रखा, 2800। तो ये 400 बराबर कितने के हैं, ये 400 बराबर दोस्तों 2800 के होगा कि नहीं होगा। कितने गुना पर है, 400 बराबर 2800। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 400, यहाँ कितना दे रखा 2800, तो ये 400 बराबर 2800 के हो जाएगा। तो इसे काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से कट गया, कितनी बारी, 7 बारी। तो आपका ये कितने गुना पर है, 7 गुना पर है। कितने गुना पर है दोस्तों, 7 गुना पर है आपका ये प्रिंसिपल कितना, 2800। ये आपको पता चल गया कितने गुना पर है, 7 गुना पर है। तो आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये है आपका प्रिंसिपल, और ये क्या है, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। जो आपका मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है, आपका अमाउंट होता है। तो 400 रुपये है, अमाउंट कितना है 441। तो ब्याज कितना है दोस्तों, यहाँ पर 41 रुपये का ब्याज है। जब आपका मूलधन 7 गुना है तो ब्याज भी तो 7 गुना होगा दोस्तों। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 एकम 7, 7 चौक 28। ये आ गया दोस्तों आपका ब्याज 2 वर्ष का। ठीक है, 2 वर्ष का पूछा था, 287। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आया है तो आगे के क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी धन पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज 440 रुपये हो जाता है, वह मिश्र धन बताइए। इस बार क्या पूछा है, मिश्र धन। कोई बात नहीं, आपको रेट कितना दिया गया है, 20% का रेट है। तो 20% को जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल, ऊपर वाली कितना अमाउंट, नीचे वाली में ऊपर वाली को जोड़ देते हैं। तो 5 हो गया प्रिंसिपल, 5 में 1 जोड़ा 6 हो गया अमाउंट। के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है आपका 5 है, अमाउंट 6 है। कितने वर्ष की बात है, 2 वर्ष की बात है, तो पावर 2 रख दीजिए। 5 की पावर 2 कितना 25, 6 की पावर 2 कितना 36। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर कह रहा है कि 2 वर्ष में ब्याज 440 रुपये हो जाता है। यही तो कह रहा है, 2 वर्ष में कितना हो जाता है, ब्याज 440। ये आपका मूलधन है, ये आपका अमाउंट है। तो मूलधन से अमाउंट कितना हो गया 36, तो ब्याज कितना लगा, 11 रुपये का ब्याज लगा। ठीक है, 25 रुपये में 11 रुपये ब्याज का जोड़ा गया, तभी तो मिश्र धन हमारा 36 आया है। क्लियर दोस्तों, ब्याज कितना हो गया हमारा 11। यहाँ पर ब्याज 11 है और यहाँ पर ब्याज कितना है 444। कितने गुना पर है दोस्तों ये 444, कितना 440 कितने गुना पर है, इसे काट के देख लो, 11 चौक 44 और 1 40 गुना पर है।
जब दोस्तों आपका ब्याज 40 गुना पर है, क्या पूछा है मिश्र धन, तो मिश्र धन कितना है आपका 36, तो ये भी तो 40 गुना पर होगा। बस आ गया आपका आंसर, ये जीरो आपका लास्ट में आ जाएगा। 4 छिंग 24 का 4, कैरी का कितना रहेगा दोस्तों 2 रहेगा। 4 तिहाई 12, कैरी का 2 कितना 14, 1440 रुपये आ गया आपका मिश्र धन। यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर है 1440। क्लियर है। अगर पिछले क्वेश्चन में किसी को समझ में नहीं आया था तो इस क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा दोस्तों, आपको बस क्या चाहिए, रेट चाहिए। जो क्वेश्चन में रेट दे रखा है उसी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी धन का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 6400 रुपये हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। इस बार क्या है दोस्तों, ब्याज हमें बताना है। कोई बात नहीं, रेट हमारा दोस्तों कितना दे रखा है, रेट दे रखा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% कभी भी दिख जाए, इसको सॉल्व करेंगे कितना आता है 1/3 आता है। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल, नीचे में ऊपर को जोड़ेंगे अमाउंट। प्रिंसिपल कितना 3, अमाउंट कितना 3 में 1 जोड़ा 4, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल कितना दोस्तों 3, अमाउंट 4। क्लियर है। 2 वर्ष की बात है, पावर 2 रख दो, 3 की पावर 2 का मान 9, 4 की पावर 2 का मान 16। क्लियर है। क्वेश्चन में दोस्तों आपसे क्या कह रहा है कि 2 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाता है 6400 रुपये हो जाता है। मिश्र धन कितना हो जाता है 6400, और यहाँ पर मिश्र धन कितना हो रहा है 16। यहाँ पर 6400 हो जाता है, यहाँ पर 16 हो रहा है। कितने गुना पर है दोस्तों ये 6400, ये 6400 कितने गुना पर है, काट के पता कर लेंगे। 16 चौके 64 और ये 2 जीरो 400 गुना पर है। दोस्तों जब आपका यहाँ पर मिश्र धन 400 गुना है तो ब्याज भी तो 400 गुना होगा। ब्याज कितना है दोस्तों 9 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, 16 रुपये अमाउंट है, तो हमारा ब्याज कितना हो गया 7 रुपये हो गया। जब हमारा मिश्र धन 400 गुना है तो हमारा ब्याज भी 400 गुना होगा। क्लियर है। 4 सत्ते 28 और 2 जीरो मतलब 2800 रुपये हमारा ब्याज हो गया। सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। उम्मीद करता हूं जिनको समझ में नहीं आ रहा था अब उनको भी अच्छे तरीके से समझ में आने लगा होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी निश्चित धन का 3 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपये है तो साधारण ब्याज क्या होगा। इस क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों साधारण ब्याज। ठीक है, कोई बात नहीं, उसी ट्रिक से करेंगे। रेट हमारा कितना दे रखा है दोस्तों, रेट दे रखा है 10% का। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होता है 1/10। तो नीचे वाली वैल्यू क्या प्रिंसिपल, नीचे ऊपर वाली को जोड़ दो अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना 10, अमाउंट कितना 11। इसे लिख लेते हैं, एक तरफ प्रिंसिपल एक तरफ अमाउंट। प्रिंसिपल हमारा 10, अमाउंट हमारा 11। कितने वर्ष की बात है 3 वर्ष की, तो पावर 3 रख दीजिए। यही तो मैंने आपको बताया, जितनी पावर हो उतनी रख दो। ठीक है, जितना आपका समय दिया गया है उतनी पावर रख दो। तो 10 की पावर 3 कितना होता है 1000, 11 की पावर 3 कितना 1331। क्वेश्चन में दोस्तों क्या दे रखा है 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है 993। यहाँ पर ब्याज हो रहा है दोस्तों 993, यहाँ पर ब्याज कितना हो जाता है 1000 से 1331 हो रहा है, तो ब्याज कितना हो रहा है दोस्तों 331 हो रहा है। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल हमारा 1000 है। ठीक है, अमाउंट कितना है हमारा, अमाउंट होता है 1331, तो हमारा ब्याज कितना है, हम प्रिंसिपल में मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तभी तो अमाउंट होता है। तो हमारा ब्याज इसमें लग रहा है, कितना ब्याज लग रहा है 331। यहाँ पर ब्याज 331 है, यहाँ पर ब्याज कितना है हमारा 993 है। तो ये कितने गुना पर है, कटा लीजिए, ये 3 से कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, 3 गुना पर है। ठीक है, 331 से 993 3 बार में कट जाएगा, इसका मतलब 3 गुना पर है। क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है, क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब हमारा ब्याज 3 गुना पर है तो हमारा मूलधन भी तो 3 गुना पर होगा। ठीक है, मूलधन भी 3 गुना पर होगा, तो 1000 गुने 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 1000 है, 1000 गुने 3 कितना 3000। तो मूलधन कितना आ गया 3000। क्योंकि हम साधारण ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज निकालेंगे तो किस पर निकलेगा, मूलधन पर निकलेगा। ठीक है, तो मूलधन हमने निकाल लिया, जब ब्याज 3 गुना तो मूलधन भी 3 गुना, कितना हो गया 3000। अब इस पर आप निकाल लीजिए साधारण ब्याज। देखिए दोस्तों,
साधारण ब्याज एक वर्ष का 10% है। एक वर्ष का 10, तो दूसरी वर्ष का भी 10 और तीसरी वर्ष का भी 10, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष समान होता है। यहाँ 3 वर्ष की बात है तो 10% की दर से 30% हो जाएगा। 4 वर्ष की बात होती तो 40% हो जाता। 2 वर्ष की बात होती तो 10 से 20% हो जाता। क्लियर है? तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 वर्ष के लिए 10% की दर से 30% हो जाएगा। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9, 1 2 2 0 ये हो जाएंगे। तो हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया, 900 रुपये हो गया। सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको साधारण ब्याज पूछ लिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज दे करके, कोई बात नहीं, इस ट्रिक से आप निकाल लेंगे बड़े ही आसानी से। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी राशि पर 2 वर्षों में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, उसी राशि पर उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। इस बार दोस्तों वही क्वेश्चन पूछ लिया, साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा है। रेट आपको दिया गया, रेट ले लो 4%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आता है, 1/25। तो इसका मतलब क्या, प्रिंसिपल आपका 25 और अमाउंट आपका कितना, अमाउंट हो गया आपका 26 और प्रिंसिपल कितना 25। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, एक साइड में प्रिंसिपल एक तरफ अमाउंट। प्रिंसिपल दोस्तों कितना 25, अमाउंट कितना 26। जितने समय की बात हो उतनी घात कर देते हैं, उतनी पावर रख दो। 25 की पावर 2 कितना होता है, 625। 26 की पावर 2 कितना, 676 होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है। यहाँ पर दोस्तों ब्याज कितना है, ये प्रिंसिपल 625 है, अमाउंट 676 है। यहाँ पर दोस्तों ब्याज हमारा कितना लग रहा है, 625 से 676 पे गए, कितना है 51 रुपये का ब्याज है। यहाँ पर ब्याज है 51 रुपये का, यहाँ पर ब्याज है कितने का, 102 का। तो ये 51 102 के बराबर हो जाएगा। कितने गुना पर है, काट लीजिए, 2 गुना पर है। 2 बार में कट गया तो 2 गुना पर है। साधारण ब्याज पूछा गया है, जब आपका ब्याज 2 गुना है तो प्रिंसिपल भी दोस्तों 2 गुना होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 625, इसे भी 2 गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1250। तो हमारा मूलधन हमें पता चल गया कितना है 1250। अब इसी पर आप क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकाल लीजिए। 2 वर्ष की बात है, एक वर्ष का साधारण ब्याज 4%, फिर दूसरी वर्ष का भी 4%। 2 वर्ष की बात है तो कितना हो गया 8%। 8% परसेंट का मतलब बटे में 100। क्लियर दोस्तों, इसी को कटा लेना है, क्या आ जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 0 से यहाँ पर 0 कटेगा। 125 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे दोस्तों, कितना होता है 1000 होता है, बटे में कितना 10 रहेगा। 0 से दोस्तों 0 कट गया, कितना बचा 100 बचा। तो 100 रुपये हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। साधारण ब्याज पूछा था, साधारण ब्याज हो गया 100 रुपये। सी ऑप्शन हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है दोस्तों, अगर पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था तो इस क्वेश्चन से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी धन का पहले वर्ष के लिए 33 सही 1/3%, दूसरे वर्ष के लिए 12.5% की चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में मिश्र धन 1200 रुपये हो जाता है, तो वह धन बताओ। धन बताना है दोस्तों, इसमें मूलधन बताना है, कोई बात नहीं, तरीका हमें पता है। हमें देखिए पहली वर्ष का क्या रेट दे रखा है, 33 सही 1/3%। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना होता है 1/3। दूसरी वर्ष का कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 12 सही 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना होता है 1/8। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। प्रिंसिपल पहले का कितना है दोस्तों 3 है, अमाउंट कितना है 3 में 1 जोड़ेंगे 4 अमाउंट है। प्रिंसिपल कितने का है दोस्तों, दूसरी वर्ष के लिए प्रिंसिपल है 8, 8 में 1 जोड़ेंगे अमाउंट कितना हो जाएगा 9। क्लियर है, आप क्या करेंगे इनका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 8 तिया 24, 9 चौके 36। किसी कॉमन संख्या से कटते हैं तो काट के छोटा कर लीजिए। 12 से कट जाएगा 2 बार में, 12 से कट जाएगा 3 बार में। प्रिंसिपल कितना आया 2, अमाउंट मतलब मिश्रधन कितना आया है 3। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मिश्रधन आपका 1200 रुपये हो जाता है। यहाँ पर मिश्रधन कितना है 3, यहाँ पर 1200, ये 3 आपका 1200 के बराबर हो जाएगा। कितने गुना पर है
3 चौके 12 और 2 जीरो 400 गुना पर है। जब आपका मिश्र धन दोस्तों 400 गुना पर है, क्या पूछा है धन प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल भी 400 गुना पर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो 2 का 400 गुना क्या हो जाएगा, 400 से मल्टीप्लाई कर दो, 800 हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। आ गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन। जब आपका मिश्र धन 400 गुना पर है तो मूलधन भी 400 गुना पर होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 400 से कर लो, 800 रुपये आ गया आपका मूलधन। तो दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ रेट होना चाहिए, रेट आपके पास है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 2 सेकंड में। ट्रिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।